क्या सुशील कुमार पहलवान ने सागर धनखड़ को इसलिए पीटा क्योंकि सागर धनखड़ उसके फ्लैट का किराया नहीं दे रहा था, फ्लैट नहीं खाली कर रहा था? क्या सुशील कुमार पहलवान के और भी अपराधियों से संबंध है? क्या सागर धनखड़ जो इस दुनिया में नहीं है, क्या छोटा ही सही लेकिन वो भी जराइम की दुनिया में एंट्री मारने वाले बदमाशों के साथ रहा करता था, उसके भी संबंध थे? ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सब बातें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व रेसलिंग कोच अजीत सिंह अपने चैनल पर कह रहे हैं। इस चेहरे को देखिए, इनका नाम है अजीत सिंह दद्दा। अजीत सिंह दद्दा के बारे में कहा जाता है कि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेसलिंग के पूर्व कोच रह चुके हैं। और इन्हीं अजीत सिंह दद्दा जी का कहना है कि सुशील कुमार पहलवान ने फ्लैट के विवाद को लेकर सागर धनखड़ की पिटाई नहीं की, बल्कि ये मामला कुछ और ही था। और कहीं ना कहीं इशारों में अजीत सिंह दद्दा जी ये कह रहे हैं कि इसके पीछे गैंग वॉर वाली खबर सामने आ रही थी, ऐसा इनका कहना है। अपने चैनल के वीडियो में अजीत सिंह दद्दा जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सागर धनखड़ एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी गलत संगत में पड़ गया था। और इसी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी कही जा सकती है कि जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो उस समय देश के छोटे मोटे या फिर ग्रामीण इलाकों में जो दंगल हुआ करते हैं, वो सभी दंगल बंद हो गए थे, जिससे कि छोटे पहलवानों को आजीविका चलाने में काफी दिक्कतें हुआ करती थी, क्योंकि पहलवानों का खर्चा भी उसी से चलता था। और ऐसे में सागर धनखड़, जिसकी उम्र महज 23 साल की थी, वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा बड़े कुख्यात अपराधी सोनू महाल के साथ मिलता है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ कम से कम 19 मुकदमे दर्ज थे। और इस दौरान जो पहलवानों की ट्रेनिंग जो हुआ करती थी, वो ट्रेनिंग महज 10% रह चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरा देश ठप पड़ा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोनू महाल के साथ आने के बाद सागर धनखड़ भी इस अपराध के रास्ते पर चल पड़ा और इन्हीं सब गतिविधियों में वो भी शामिल होने लगा। हालांकि सागर धनखड़ को लेकर अभी इस तरह की कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि सागर धनखड़ दूध का धुला था। सागर धनखड़ भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसी वारदातों में लिप्त था, जिसकी वजह से उसके साथी सोनू महाल से उसका संपर्क हुआ और सोनू महाल के वो साथ रहता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप भी अपने ऑफिस में काम करते होंगे या फिर जहां आप रहते होंगे, आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ घुल मिल कर रहते होंगे। अगर अच्छे लोग रहते होंगे तो अगर आप अच्छे हैं तो आपका अच्छे लोगों से ही संपर्क होगा, अगर आप बुरे हैं तो आपका बुरे लोगों से संपर्क होगा। कुछ ऐसा सागर धनखड़ के केस में देखने को मिल रहा है। अजीत सिंह दद्दा जी का यही कहना है कि सागर धनखड़ को ज़रूरत क्या थी सोनू महाल जैसे कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर से दोस्ती करने की। दूसरी तरफ सुशील कुमार पहलवान का तो जग जाहिर हो चुका है कि सुशील कुमार पहलवान किस तरह से बड़े बड़े गैंगस्टर, मतलब छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं, बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ उनका उठना बैठना था। टोल के ठेकों में अपना एक छत्र राज करना चाहते थे। सुंदर भाटी जैसे लोगों से उनका संपर्क भी था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ये पहलवान आखिर पहलवानी छोड़कर जराइम की दुनिया में क्यों एंट्री मारना चाहते थे? क्या इनको जो जराइम की दुनिया में एंट्री मारे, कई सारे पहलवान हमने देखे, कई सारे खिलाड़ी ऐसे देखे हमने जिनका अंत भी हमने देखा, जिनका अंजाम भी हमने देखा, उसके बाद भी इस तरह की खबरें सामने आती है कि सुशील कुमार पहलवान या फिर सागर धनखड़ जराइम की दुनिया में क्यों एंट्री मारना चाहते थे। सागर धनखड़ को लेके भी कई सारे हमारे दर्शक हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सागर धनखड़ भी एक बदमाश था और बदमाशी के चलते ही उसकी पिटाई हुई थी, या फिर इस तरह की बातें कई सारे निकलकर सामने आती हैं। हम इन सब खबरों की पुष्टि नहीं करते, बल्कि इन सब खबरों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि किस तरह की बातें कही जा रही हैं। कई सारी बातें जो हमने बताई, ये बातें अजीत सिंह जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व रेसलिंग कोच कहे जाते हैं, उनके चैनल पर ये बातें हमने देखी, उन्होंने ये बातें रखी थी। इन्हीं सब बातों का जिक्र हम आपसे कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या सागर धनखड़ भी एक बदमाश था? क्या सुशील कुमार पहलवान और भी कई बदमाशों के संपर्क में था? इन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।